अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास से, स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके जैसे सीखता रहा, 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखने लगा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए। वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में। तो अब क्या करेंगे? अब ये उसका ब्रेन वॉश किया था, उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया था उसकी संपत्ति के चक्कर में। स्कूल टाइम से सीख रहा था धीरे धीरे करके, कोई कुछ सीखा, कोई याद करा, कुछ देखा, इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करी, और उसके बाद में 2012-13 के आसपास से फिर बहुत सारी चीज़ें आगे उसको फिर निभाना शुरू करा, और फिर कम्प्लीटली धीरे धीरे करके। यहाँ पे एक परिवार है, काफ़ी वेल ऑफ है मलिक साहब का, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है और उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है दवा व्यवसाय के। वो आज के डेट में वो यहाँ के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है जो अभी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी उन्होंने कर दिया है। गलत करा उसने, क्या करें। पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इसरार, उनका आपने देखा होगा, बहुत ही वीडियो चलता रहता है और काफ़ी उनका काम ही है दावत देना कि अन्य धर्म के लोग इस्लाम में दीक्षित हो जाए, हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाए, और उसी प्रभाव में आया। मेरे ख्याल से उनसे टच में भी है, ये यूट्यूब तो उनका आता ही रहता है वो। कि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने पूरी मीडिया को सामने आके अपना बयान दिया है। उसने साफ तौर से कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान बना हूं, मैं अपनी मर्जी से नमाज पढ़ रहा हूं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जो लोग पार्टियां मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, वो एक दिन हारेंगे। क्या इस्लाम कबूल करना अब जुर्म है? शामली का आयुष मलिक मामला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ आरएसएस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को बांटने वाली राजनीति को जनता हराएगी। ऐसा है, धीरे धीरे देश करवट ले रहा है। नौजवानों के अंदर एक भाव जाग रहा है, अगर हमने तालीम को देश की तरक्की के लिए लगाया तो एक बेहतर देश बनेगा और बेहतर हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए इसमें आए, और जिन लोगों को ये लगता भी था कि हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं चल सकते, उनके लिए भी एक चुनौती है कि वो मिलकर आए भी और मिलकर रहे भी और मिलकर चले भी। इसलिए ये कार्यक्रम इस देश की मोहब्बत का पैगाम है, नफरतें मिटाने का पैगाम है, और इस बात का भरोसा बनता है जो लोग पार्टियां मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, वो एक दिन हारेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली से कुछ ही दूर पर उत्तर प्रदेश के शामली में एक युवक कैमरे के सामने खड़े होकर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। प्रेशर से कुछ हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा, इतना ज़्यादा प्रेशर है। तुम देखो, मैंने कभी किसी के साथ बात भी नहीं करता, कस्टमर आए टू द पॉइंट बात करी चला गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। तो इतना ज़्यादा माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। मेरे पास तो आर्टिकल 26-25 क्या है, उसके हिसाब से मेरी इजाज़त है ना, मुझे, मैंने कोई गलत तो नहीं करा। मुझे कहोगे मैंने गलत करा, मैं देश छोड़ दूँ। लेकिन इसके बावजूद उसकी पत्नी, ससुर और परिवार के अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? क्या ये धर्म की आज़ादी का मामला है, या फिर जैसा पुलिस और परिवार का आरोप है, ये संपत्ति और कथित धर्मांतरण की साजिश का मामला है? आज हम तथ्यों, बयानों और सवालों के आधार पर पूरी कहानी को साझा करेंगे। आखिर मामला क्या है? उत्तर प्रदेश के रहने वाले आयुष मलिक, जो अब खुद को मोहम्मद अली बताते हैं,
पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय बहस का विषय बने हुए हैं। राष्ट्रीय बहस समझिए कि गोदी एंकर अपनी गाड़ियों में बैठ कर ये सब बोल रहे हैं कि किस तरह से एक मुसलमान लड़की ने एक हिंदू लड़के को बदल दिया, जिहाद कर दिया। जी हाँ, लेकिन आयुष का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया। जैसे अभी वो न्यूज़ रिपोर्टर वाले भैया कहते हैं शिफ्ट होने मेरे पे, तो वो भी बता रहे थे, कहने लगा इन्होंने कहा कि वो मंदिर में तो जा भी नहीं था और ये काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे करके कई सारी चीज़ें ऐसी थी, इंट्रोवर्ट टाइप का था थोड़ा सा, पर सीखता था बहुत ज़्यादा। जब मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी वायरल हो रही है, उसमें भी आप देख लो कि मान लिया जब मैंने ड्राइंग बनाई तो अच्छे तरीके से उसको सीखा और सारे काम करे। जब मैंने ये अपना कॉइन कलेक्शन करा, उसको सारा वो करा, 100 ही सर थे हमारे, उनसे सीखा था। और काम करे, स्टैम्प कलेक्शन करा, उसको ऐसे ही सीखा। उसके बाद में जब मैं दीन धीरे धीरे सीखने लगा, समझ आई, लोगों से मिला जुला, तो उन्होंने पक्की ना पक्की हाथ वाथ धोने का, जैसे डॉक्टर हाथ धोते हैं, देखा कि नमाज में तो ऐसे ही हाथ धोएं, डॉक्टर ने तो बाद में धोने शुरू करे। तो डॉक्टर इसरार अहमद से जो अजी मेरी, जब उन्होंने कहा, कहने लगा अपनी डिटेल दो, मैंने अपने नंबर दे दी, अपनी सारी चीज़ें दे दी, उन्होंने निकालने का। ऐसा कुछ है कि सरकार की मर्जी के बिना हो जाता सारा काम, ये सरकार को ऐसे पता ही ना लगने का। मेरे पाकिस्तान में कहा आपको पाकिस्तान में बैठे इसरार अहमद का वीडियो, मैं तो पूरी दुनिया की देखूँ। मैंने कहा कि डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो मुझे ज़्यादा अच्छी लगे। वीडियो तो मैं सभी की देखूँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं। अब भी इनसे डॉक्टर साहब से, किसकी, डॉक्टर जावेद अख्तर से बहस वो दिखाई गई थी ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बहस दिखाई थी। सबने अपना मत रखा था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तरीके से बात करी थी, दोनों ने अपनी बात बताई। कोई डॉक्टर जावेद के बारे में कह रहे, कोई इनके। उनका दावा है कि वो करीब 12-13 वर्षों से इस्लाम को समझ रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले चांदनी कुरैशी इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार निकाह किया गया और परिवार से ये बात इसलिए छिपाई गई क्योंकि उनकी बहनों की शादी बाकी थी। मीडिया के सामने उन्होंने साफ कहा, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। फिर से सुनिएगा, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और दाढ़ी रखना इस्लाम की सुन्नत मानते हैं। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास से, स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके जैसे सीखता रहा, 2012-13 के आस में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए, वो तैयार हुई। और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में, तो अब क्या करेंगे। तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन क्यों रिवाज के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा, या मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ, मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने, मतलब किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी रही, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग मेरी ऐसी, जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें, जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे, मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ, तुम्हारा नहीं। तो 24 घंटे टर्निंग पॉइंट है, अर्थ रोटेट कर रहा तो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो जी मैं कल से मुसलमान हो गया, आज से मुसलमान हो गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से, जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा, करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के तहत आएगी उसको। अच्छा, जिस तरीके से आपने चांदनी से निकाह किया, परिवार को, ये लोगों को क्यों नहीं लेके गए जब आपको निकाह करना था? परिवार का इकलौते बेटे हो। अपने परिवार के, मेरी सिस्टर की शादी नहीं थी और जी उनकी सिस्टर पे ये था उनको कि भाई बड़ी हो रही है, फिर कहीं शादी करते हैं, तो पुलिस में लेट करें, शादी करते हैं। तो मैंने निकाह के लिए प्रपोज करा था, फिर कर लिया था निकाह। उसके बाद में फिर घर वालों को बाद में बात करी थी। अच्छा, डॉक्टर जो इसरार है पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब देखने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको? किसने प्रेरित नहीं करा, यूट्यूब पे ऑल वर्ल्ड के अलग अलग स्पीकर आते हैं, किसी को भी आप सुन लो, ऐसा दबाव नहीं है ना उसका। ये है तो आपने जो ज़्यादा देखोगे आप, या आपका इंटरनेट एल्गोरिथम है, या आपको वही पसंद आया या आप उसकी वीडियो, तो वही ज़्यादा चलता रहेगा। फिर डॉक्टर इसरार की बात ज़्यादा लोग काटते नहीं, मैंने वो अच्छा लगा था। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आप पहले मंदिर में पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि इस्लाम में मैं पूरी तरह से आया, जान पहचान के समझ गया, वो फ़र्ज़ है। मंदिर का जाना कोई कंपलसरी नहीं है ना, मैं उसको फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। और ये कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है। फिर गिरफ्तारी क्यों हुई? यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है।
आयुष के पिता देवराज मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया। उन्होंने दावा किया कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने योजनाबद्ध तरीके से आयुष को अपने प्रभाव में लिया। परिवार का आरोप है कि इसके पीछे बड़ी संपत्ति हासिल करने की मंशा थी। यही शिकायत बाद में उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत FIR का आधार बनी। इसके बाद चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ये उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसे प्रेम जाल में फंसाएगा, ब्रेन वॉश किया गया उसकी संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में ये धर्मांतरण करा दिया ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करी 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद समझाने में टाइम लगेगा। अभी मान नहीं रहा कि हमने धर्म में वापसी आ गया। देखो, अपनी बहनों से, माँ से, पिता से, रिश्तेदार से बहुत बहुत बड़ी लोबी उसके पास दोस्तों की थी, हिंदू दोस्तों की। उन सभी से आहिस्ता आहिस्ता कटरा वो, लेकिन वो उधर उन्होंने ध्यान, जैसे चांदनी कुरैशी है उसने अपने जाल में फंसा के मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी वो, और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया, अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हम उसे प्रयास कर रहे कि ये उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने के उनके घर वो जाना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा साथ। अच्छा, वो हिंदू धर्म में हिंदू से मुसलमान बन गया, उसने ये नहीं सोचा कि ये लड़की मुसलमान है वो हिंदू बन जाएगा? देखो, वो बच्चा मैच्योर लड़का, लेकिन ये प्रेम जाल एक ऐसा है। और फिर उसे ब्रेन वॉश शब्द कहा मैंने पहले। किसी ने ब्रेन वॉश किया? ब्रेन वॉश तो पूरा परिवार है, मैं 4-5 बहनें हैं, उसका भाई है, माँ तो अभी 2 महीने पहले बताई एक्सपायर होगी, और इसके अलावा उसका बाप है, और इधर उधर के और लोग जो है उनके सहयोगी मौलवी वगैरह वगैरह भी हैं। तो अब इसमें बहुत लंबे चौड़ी हैसियत है जो उनसी उसके ब्रेन वॉश में लगे, क्योंकि एक कीमती बच्चा है, एक बड़े नाम का बच्चा है, जिसके पास एक बड़ा नाम है शहर का। तो ऐसी जगह हाथ मार कर वो तो अपने आप को गदगद समझ रहे कि प्रॉपर्टी भी मिलेगी, नाम भी मिल रहा, दाम भी मिल रहा, काम भी मिल रहा, सब मिल रहा। तो उस पर सब कुछ दांव पर लगा रखा था, मेरा बर्बाद कर दिया। हम ये चाह रहे हैं मेरा बच्चा सकुशल आ जाए, उन पर कार्रवाई हो, दोषियों पे जितने भी हैं, मौलवी वगैरह जो फर्जी दस्तावेज लगा के निकाह करा रहे। इसकी भी बात सामने आई कि उसने मुंबई जाकर कोई खतना भी करवाई। मेरे कोई संज्ञान में नहीं, मुंबई तो वो मुझे मेरी जानकारी में है, उसका लिगामेंट टूटा था जिम की वजह से, दोनों कंधे का। वो लिगामेंट का ऑपरेशन कराने के लिए गया। वो कैसे संपर्क में आई? क्या चांदनी कैसे संपर्क में आई? वो जिम करता था पहले से ही, जिम वो बचपन से शौकीन था, बहुत स्मार्ट बच्चा था, बहुत शौकीन मिजाज था, वो जिम करता था पहले थी। लेकिन वो जिस जिम में जो ने जिम ट्रांसफर का, वो जिम ट्रेनर थी, उसने उस पर गलत निगाहें डाल ली, उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसे पता लग गया उससे कि अच्छे घर का बच्चा है, शिक्षित परिवार का बच्चा है। लेकिन आयुष मोहम्मद अली बार बार कह रहे हैं कि इन लोगों का कसूर नहीं है, लेकिन मीडिया, पत्रकार और सब लोग अब ये चला रहे हैं कि ये आयुष मलिक जो मोहम्मद अली बन गया है, इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है।
इसको अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है। ये जो बोल रहा है वो ब्रेन वॉश के तहत बोल रहा है। उन परिवार का, इसके ससुराल वालों का उस पर इतना प्रभाव पड़ा है। अब इस बात को तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा कह रहा है कि जी मैंने खुद किया है, और आप कह रहे हैं कि तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तेरा ब्रेन वॉश हो गया। वो कह रहे हैं नहीं मैं सही हूँ, आप कह रहे हैं नहीं तेरा ब्रेन वॉश हो गया है। ये चल रहा है। अब सच क्या है? स्कूल टाइम से सीख रहा था धीरे धीरे करके, कोई कुछ सीखा, कोई याद करा, कुछ देखा, इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करी, और उसके बाद में 2012-13 के आसपास से फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसको फिर निभाना शुरू करा, और फिर कम्प्लीटली धीरे धीरे करके। आपके मम्मी पापा पूजा अर्चना करते हैं और आप जो है संभवतः नमाज अदा करते हैं। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, साथ में करें सब, साथ में रहते हैं। हाँ साथ में रहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं अपना नमाज पढ़ रहा हूँ। तो क्या मम्मी पापा ने ऐतराज भी जताया होगा, या तमाम बातें परिवार में होती है? बाबूजी नाराज रहे हैं इस वजह से, बाबूजी नाराज रहे हैं इस वजह से। अच्छा, एक चांदनी कुरैशी जो बताया जा रहा है, उनसे क्या आपकी लिंक है, क्या संबंध? चांदनी कुरैशी मेरे निकाह में है वाइफ, और कुछ साल पहले मेरे थे फिजियोथेरेपी कराने जाता था वहाँ, और उसके बाद में धीरे धीरे करके जैसे जान पहचान होगी, ठीक है, अपना काम में लग गया। मैं अपना दुकानदारी में था उधर दूसरे वाली दुकान पे। उसके बाद फिर जैसे जो और ज़्यादा सीख रहा था, सीखता गया। उसके बाद में फिर मैंने उसको निकाह के लिए प्रपोज करा, वो कोई मुश्किल से वो मनी, निकाह करा। उसके बाद में वो अपने घर थी, मैं अपने घर था। यहाँ आके जब बात करी बाबूजी से कि जी ऐसे ऐसे वो है, मैं इस्लाम फॉलो कर रहा, मैं कि सारी अपनी वही चीज़ फॉलो करूँ, तुम्हारे इसमें शिरकत नहीं करता। वो नाराज़ हो गया वैसे से। निकाह कहाँ आप लोगों का हुआ, कौन कराने वाले? मौलवी साहब ने पढ़ाया निकाह, तो कोई भी पढ़ा तो खुद से पढ़ लो निकाह, तो मौलवी साहब ने पढ़ाया था हमसे। स्थान क्या है? दिल्ली के पास में, क्योंकि कोई यहाँ नहीं भर रहा था उस टाइम। आधार कार्ड वगैरह तो सब वही था ना कि आयुष मलिक के नाम से, तो कोई यहाँ नहीं भर रहा था। कंजस्टेड था माहौल रहा, कहने लगे नहीं ऐसा निकाह नहीं पड़ा। अभी डॉक्यूमेंटली आपका जो नाम है तो आयुष मलिक है जी। कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है थोड़ा सा सिस्टम की तरफ से। अगर आप ये अपना रिलीजन चेंज कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। कारण क्या रहा आपने जो है हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म जो कबूल किया, क्या उसका रीजन रहा, कहाँ से आपको मोटिवेट किया गया? बस थोड़ा सा ये तो आप कह लो कि इस्लाम की खूबसूरती महसूस करने वाली बात होगी। मुझे दिल से कि फिट वाली महसूस हुई कि भाई मुझे अच्छा लग रहा, मैंने निभाया। कहीं ऐसा तो नहीं है चांदनी कुरैशी के लिए आप मजबूरन इस्लाम धर्म में आए? चांदनी कुरैशी जब निकाह के लिए तैयार होगी, चांदनी कुरैशी मिल गई, तो फिर जो फ़ायदे के लिए कोई काम करा जाए, फ़ायदा हो गया पूरा, तो फिर हटा दें उसको साइड में। तो अगर सिर्फ चांदनी कुरैशी के लिए बात होती, तो अब जैसे हालात चल रहे, उसने मना कर दिया, तो लोग कह रहे, कहने लगे हिंदू धर्म दोबारा प्रेशराइज कर रहे, कहने लगे हिंदू बन जाए, इस तरह की बात हो रही। तो इस्लाम का मामला थोड़ा सा अलग है। जब आप अपना लिया, आपने समझ के दीन हासिल कर लिया, तो उसके बाद तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अब आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड तो कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा सा भी ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में हूँ मैं, और अच्छा, कुछ बात कही जा रही कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है डॉक्टर इसरार अहमद, उनकी आप तमाम वीडियोस देखते थे, कोई कभी आपकी बात हुई हो किस तरह? तमाम वीडियो कोई किसी की मतलब इस तरीके से वो नहीं है देखने वाली बात, सभी की देखता था, उनकी मुझे ज़्यादा पसंद थी। तो किस तरह की वीडियो उनकी चलता था? तो इस्लामिक वीडियो है, दीनदार वीडियो, रहना सहना, कुरान शरीफ, हदीस, वही सब। तो यहाँ आप 5 टाइम की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते? अभी 1-2 साल से मैं मस्जिद जाने लगा, पहले घर पर पढ़ता। हाँ, वो जेल में चले गए कि वही के उन्होंने ब्लैकमेल करा और उन्हें दबाया और उन्होंने प्रेशराइज करा, और ये सब इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। पता नहीं वो क्यों लगाए गए, क्या लगाए गए, मैं तो समझ में नहीं आ रही क्या बात है। सबसे बड़ा सवाल, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति खुद मीडिया के सामने आकर कह रहा है कि मैंने अपनी इच्छा से धर्म बदला, तो फिर कथित जबरन धर्मांतरण का मामला कैसे बनता है? क्या किसी व्यवसायक यानी कि मैच्योर आदमी की अपनी गवाही पर्याप्त नहीं है, या फिर पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं? यही वो सवाल है जिस पर देश भर में बहस हो रही है। पुलिस क्या कह रही है सुनिए। शामली पुलिस का कहना है कि जांच में ये सामने आया है कि आयुष का संपर्क
चांदनी कुरैशी से हुआ। पुलिस के अनुसार परिवार की शिकायत में संपत्ति को लेकर विवाद और कथित प्रभाव के आरोप लगाए गए। पुलिस का कहना है कि धर्मांतरण केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक उद्देश्य से पीड़ित हो सकता है और इसी एंगल से जांच की जा रही है। एक घटना आपको जानकारी मेरे भी आई है और परसों इसमें मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज किया गया। आपको जानकारी है कि यहाँ पे एक परिवार है और काफ़ी वेल ऑफ है मलिक साहब का, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है और उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है दवा व्यवसाय के। वो आज के डेट में वो यहाँ के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है जो अभी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी इन्होंने कर दिया है और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये और फिर इसका एक छोटा भाई भी इसकी दुकान पर नौकर था, इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। वास्तव में इनकी पूरी निगाह इनकी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये जो देवराज मलिक साहब है जिनकी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी बड़े लोग यहाँ के हैं, बेटियों की शादी हो गई, बेटा इकलौता ही इनका था। और जो चांदनी कुरैशी का फादर है यहाँ पे ठेले पे जूस का व्यापार करता है, जूस बेचता रहता है वो, और इन लोगों ने पूरा प्रयास करके इसे कन्वर्ट कराया और बाद में कह रहे हैं कि 24 में उन्हें निकाह भी करा दिया। इनका आरोप है कि हमारी निगाह तब इस पे गई कि जब पिछले हफ्ते इनके फादर और बेटी ने कहा कि प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए, अब मरनाम कर दिए, क्योंकि हमने शादी कर ली है, इससे प्रॉपर्टी मेरी हो गई, आप भी कन्वर्ट होके हमारे धर्म में आ जाइए आप। इसके बाद उन्होंने कंप्लेंट किया, मेरे हमने मुकदमा इसमें लिखा और इन लोगों को हमने जेल भेजा। जानकारी हुई कि पूरी जो घटनाक्रम है वो प्रॉपर्टी के लालच में की गई है। इन लोगों ने प्रॉपर्टी को लेने के चक्कर में इन सब लोगों ने ये धर्मांतरण करवाया और अब प्रॉपर्टी पे लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इसी को लेके कार्रवाई पूरी हुई है। हमने SIT बना रखी है। जी बिल्कुल, वहाँ के धर्मगुरु हैं, उनका वीडियो सुनता रहा है और कुछ लोगों से संपर्क भी वहाँ पे संभवतः ये आयुष मलिक आया है, ये जो चांदनी के जरिए इससे हुआ है। तो ये पूरा मामला काफ़ी टिकलिस सा है। हमारी इसमें SIT जांच कर रही है और जांच करके पूरे मामले को हम लोग और विस्तार से आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि समाज का उनके पिता पर, उनके परिवार पर इतना दबाव हुआ कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। आयुष ने तो धर्म बदल लिया, लेकिन उनके पिता तो उसी धर्म में रह रहे हैं, उसी समाज में रह रहे हैं। उच्च समाज में रहने के लिए वो क्या करें, उन्हें तो उसी समाज में रहना है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि समाज का इतना दबाव है कि तुम इस पर FIR करो, इसे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल करो, और ऐसा उन्होंने किया। ये भी एक बात चल रही है। गलत करा उसने, क्या करें। तो अब इसकी वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वापसी होनी चाहिए। तो वो तो मना कर रहा है कि भाई मना कर रहा है, डूब के मरो दौड़ा जहाँ जा रहे, क्या करें। तो क्या करना चाहिए? तरह की तो उसी की। अब नहीं मानता तो नहीं मानता, क्या करें। बनाना चाहिए। तो पुलिस भी दबाव बना रही है कि भाई धर्म में वापसी कर ले, लेकिन उसका आयुष का कहना है कि मैंने अपनी स्वेच्छा से किया है, मैं वापस नहीं आऊँगा। नहीं आऊँगा, इसमें हम क्या करें, तो बताओ हमें। अपने भाई अपना विचार इसमें भाई उसे वापस आ जाना चाहिए था, नहीं आता डूमर को जहाँ जा लिया। लोगों का सवाल है, क्या जांच पूरी होने से पहले ही किसी व्यक्ति के धार्मिक निर्णय को ब्रेन वॉश घोषित किया जा सकता है? एक और विवाद, इस मामले में सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी ने अपने बयान में एक ऐसे पाकिस्तानी मौलाना का जिक्र किया जिनका निधन कई साल पहले हो चुका था। पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इसरार, उनका आपने देखा होगा, बहुत ही वीडियो चलता रहता है और काफ़ी उनका काम ही है दावत देना कि अन्य धर्म के लोग इस्लाम में दीक्षित हो जाएं, हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाएं, और उसी प्रभाव में आया हूँ। मेरे ख्याल से उनसे टच में भी है, ये यूट्यूब तो उनका आता ही रहता है। वो लोगों का कहना है कि इससे जांच की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। हालांकि इस दावे का कितना सच है ये जानना होगा कि वो संपर्क में था या नहीं, लेकिन पुलिस वाले ने ऐसा कहा, उसकी बाइट घूम रही है। जी हाँ, दोहरे मापदंड पर यहीं पर बहस और तेज हो जाती है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता तो अक्सर इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करता है
तो क्या उसे तुरंत ब्रेन वॉश, लव जिहाद या साजिश कह दिया जाता है? कि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने पूरी मीडिया को सामने आके अपना बयान दिया है। उसने साफ तौर से कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान बना हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानते हुए दाढ़ी भी रखी है, कोई फोर्स नहीं किया। फिर भी उनकी बीवी को, उनके ससुरे को अरेस्ट कर लिया गया और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम। खुद बोल रहा है वो, तो किस तरह से आप उसके ऊपर जबरन ये डाल सकते हो कि नहीं तुमको जबरन धर्मांतरण किया गया? वो खुद बोल रहा है सर्व खुशी से, विदाउट थ्रेट, सब पूरी मीडिया के सामने बोल रहा है। और इतना ही नहीं, एक चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि अभी मैं देख रहा था एक चैनल पे शामली के एसपी इंटरव्यू दे रहे, वो बता रहे कि हो सकता है अभी भी ये डॉक्टर इसरार अहमद, पाकिस्तान के एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनके साथ टच में होगा। जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, पता चला कि डॉक्टर इसरार अहमद का 2010 में ही इंतकाल हो चुका है। अब बताइए किस तरह से आप मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ये प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। अरे भाई खुद बोल रहा है, खुद आदमी बोल रहा है, उसकी बात तो मानेंगे कि किसकी बात तुम मानेंगे? अगर बीजेपी को नफरत फैलाना है तो बस उनको एक मुद्दा मिल गया, उसको बढ़ा रहे, लेकिन उसका स्टेटमेंट देखिए पूरी जनता के सामने। क्या अलग अलग मामलों में अलग अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं या हर मामले को उसके तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए? संविधान क्या कहता है समझिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तमाम तरह के जिहाद आपके हमारे समाज में हैं, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे एक एस्केलेशन का पार्ट हैं। आप कुछ समय पहले किसी एक छोटे से सर्किल में एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और वो लगातार एक कैंपेन का पार्ट बनती है, और वो कैंपेन अल्टीमेटली सोसाइटी की मॉरलिटी को शेप करने की कोशिश करती है, और वही मॉरलिटी बाद में शायद लॉ में ट्रांसलेट हो जाती है या पॉलिसी में ट्रांसलेट हो जाती है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि मुसलमान खाने में थूकते हैं, और उसके बाद एक कैंपेन चली, और उस कैंपेन के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सब लोगों को अपना नाम अपनी दुकानों पर लिखना है ताकि लोगों को पता चल सके कि खाना शुद्ध है या अशुद्ध है। सिर्फ नाम पढ़कर ये चीज़ पता चल जाएगी, और क्योंकि ये कैंपेन का हिस्सा था। उसी तरीके से लैंड जिहाद की भी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है वो एक लंबे कैंपेन का, एक लीनियर कैंपेन का हिस्सा है, एक नैरेटिव का हिस्सा है। मैं इस चीज़ को भी मानता हूं कि जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं और हम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि ऐसी स्पीच को बैन किया जाए या इस तरीके की स्पीच को बैन किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी हेट नैरेटिव के हर कंपोनेंट को या हर एलिमेंट को आप बैन नहीं कर सकते हैं, और वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो, लेकिन काउंटर नैरेटिव्स पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दोहराव की बात अपूर्वानंद जी ने की कि बातों में दोहराव हो सकता है, और ये फ़िक्र हम में से कई लोगों की हमेशा रहती है कि इस तरीके के मौक़ों पर क्या बात कही जाए, क्योंकि आप जो चीज़ें पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं उनमें लगातार आपको एक दोहराव दिखता है। किसी एक लिंचिंग और दूसरी लिंचिंग में आमतौर पर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा फ़र्क होता है, तो दोहराव होता है और दोहराव ज़ाहिर तौर पर दिखता है। मुझे लगता है कि सबसे जब हम हेट स्पीच, क्योंकि मुझे हेट स्पीच और हेट क्राइम पर बात करने के लिए कहा गया है, तो जब हम हेट स्पीच और हेट क्राइम की बात करते हैं तो मैं कुछ इसमें मैं चाहूँ तो आपको कुछ वाक़े बताऊँ, और वो वाक़े शायद आपने सुने भी हों, और मुझे लगता है कि बजाय इसके मैं शायद आपको ये बताऊँ कि मैंने पिछले कुछ सालों में मैं जिस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि आज सुबह ही मेरे एक दोस्त का उत्तराखंड से मुझे मैसेज आया और काफ़ी चिंतित थे वो। सुबह 7-7:30 बजे हमारी बातचीत हुई और वो बताने लगे उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त में क्या घटनाएं हुई हैं।
और वो इस बात से भी गुस्सा थे, थोड़ा उनमें रोष था कि आप जब घटनाएं हो जाती हैं या कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आप लोगों की फ़िक्र जागती है, लेकिन उससे पहले ये फ़िक्र आपके अंदर नहीं होती है। और मैं ये भी साफ करना चाहता हूँ कि वो जो दोस्त हैं वो हिंदू हैं और उनके अंदर सुबह 7:30 बजे ये फ़िक्र है, तो ये देखकर मुझे किसी हद तक उम्मीद भी मिलती है और खुशी भी होती है। लेकिन जब हम नफ़रत के भाषणों की लेकिन कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून भी मौजूद है। यही वो जगह है जहां कानूनी और संवैधानिक बहस टकराती है। कब कोई धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से माना जाएगा और कब उसे अवैध प्रभाव या दबाव माना जाएगा, इसका अंतिम फैसला अदालतों और जांच के आधार पर ही हो सकता है। अब यहाँ पर हम आपको एक बयान बताते हैं, इंद्रेश कुमार का बयान और शामली का सवाल। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को बांटने वाली राजनीति की हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शामली का ये मामला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बालिग है, अगर वो सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि उसने अपनी इच्छा से धर्म बदला, तो क्या उसकी बात को स्वीकार किया जाएगा या फिर राज्य, परिवार और समाज उसकी व्यक्तिगत पसंद से ऊपर खड़े होंगे? इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। आप सबने इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया। मैंने भाषण में राजस्थान में कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस मामले में दो बातें साफ हैं। पहली, आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया। दूसरी, उनके परिवार और पुलिस का दावा है कि ये मामला केवल धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि कथित प्रभाव, संपत्ति और साजिश का है। सच क्या है, इसका अंतिम जवाब अदालत और जांच ही दे सकती है। लेकिन एक लोकतंत्र में यह सवाल पूछना ज़रूरी है, क्या किसी मैच्योर आदमी अगर अपना धर्म चुनने की पूरी स्वतंत्रता रखता है या नहीं रखता, और अगर है तो उसकी सीमा आखिर कहाँ समाप्त होती है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये जो हमने बताया है ये समझ में आया हो, महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए दासोतंत्र।